विज्ञान जो आविष्कारों का मेला है, जो अनंत जिज्ञासा की अद्भुत यात्रा है, जो भविष्य की कुंजी है। लेकिन ये जहाँ एक ओर प्रगति की कहानी लिखता है, वहीं दूसरी ओर कुछ अनचाही चुनौतियाँ भी खड़ा कर देता है। और आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के एक ऐसे ही खोज के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल दुनिया भर की सरकारों, सेनाओं और वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया, बल्कि दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, तभी जाकर आप इस खोज की रोचक जानकारी जान पाएंगे। हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के वीडियोज आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। साल 1938 वो समय था जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी थी। जर्मनी हिटलर के नेतृत्व में एक बार फिर बेहद शक्तिशाली देश बनकर उभर रहा था। इसने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और चेकोस्लोवाकिया से उसका एक बड़ा हिस्सा छीन लिया। जर्मनी की बढ़ती ताकत देख यूरोप की दूसरी शक्तियां जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि चिंतित थे कि हिटलर को कैसे रोका जाए। वहीं एशिया में जापान अपनी सीमाएं विस्तारित कर रहा था। उसका चीन के साथ युद्ध चल रहा था जिसमें उसने चीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इसी समय विज्ञान की दुनिया में एक अलग ही कहानी चल रही थी। हमारी अपनी दुनिया को जानने की उत्सुकता और जरूरत ने विज्ञान को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया था। सभ्यता की शुरुआत से ही हमारी उत्सुकता इस बात को लेकर रही है कि ये जो हम तरह तरह की वस्तुएं देखते हैं जैसे हवा, पानी, मनुष्य, जानवर, पेड़, पत्थर आदि, ये किन चीजों से बने हैं और क्या ये सभी एक ही तरह के पदार्थ से बने हुए हैं। और इसे समझने के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हर पदार्थ एटॉम्स जैसे बेहद छोटे कणों से बने हुए हैं। यहाँ तक पहुँच पाना विज्ञान के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन वैज्ञानिक एटॉम्स के रहस्यमय दुनिया को समझना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि एटॉम्स के अंदर क्या है और 19वीं शताब्दी में किए जा रहे प्रयोग धीरे धीरे इस राज से पर्दा उठा रहा था। 1938 तक हमने ये भी पता कर लिया था कि एटॉम्स जैसे बेहद छोटे छोटे कण भी और छोटे छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। चूंकि हम ये जानते थे कि एटॉम्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बने हुए हैं तो हमें ये भी समझ आ गया था कि नए एटॉम्स का निर्माण कैसे किया जा सकता है। और तरीका था कि किसी तरह अगर एक एटॉम्स के अंदर ये छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रवेश करा दिया जाए तो नए एटॉम्स का निर्माण किया जा सकता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं तो इसे किसी एटॉम्स के अंदर प्रवेश कराना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन न्यूट्रॉन्स के साथ ये परेशानी नहीं थी क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण लैब में वैज्ञानिक नए एटॉम्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। वे एटॉम्स पे न्यूट्रॉन्स से बमबारी करते ताकि कुछ न्यूट्रॉन्स एटॉम्स के अंदर प्रवेश कर स्थिर हो जाए और नए एटॉम्स या उसी एटॉम्स के आइसोटोप बन जाए। 17 दिसंबर 1938 की एक ठंडी सुबह में जर्मनी के बर्लिन शहर में दो वैज्ञानिक ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन भी ऐसे ही एक प्रयोग कर रहे थे जिसमें वे यूरेनियम के एटॉम्स पे न्यूट्रॉन्स से बमबारी कर रहे थे ताकि यूरेनियम से भी भारी एटम्स का निर्माण किया जा सके। लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक आ नहीं रहा था। उन्हें उम्मीद थी यूरेनियम से भी भारी एटम्स बनाने की, लेकिन उन्हें अब तक ऐसा कोई एटम्स नहीं मिला। तब उन्होंने न्यूट्रॉन्स की स्पीड को थोड़ा कम करने का फैसला किया। प्रयोग करने के बाद जब परिणाम को विश्लेषण किया तो वे बेरियम के एटॉम्स को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बेरियम यूरेनियम के मुकाबले काफी हल्का एटम्स होता है। उन्होंने प्रयोग किया था यूरेनियम से भी भारी एटम्स बनाने को, लेकिन यहाँ तो यूरेनियम से भी हल्का एटम्स बन गया। इस बात ने उन्हें परेशान कर दिया। उस समय विज्ञान की जो भी थ्योरी प्रचलित थी वो इस घटना को समझा नहीं पा रही थी। आखिर ये कैसे हुआ, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने इस प्रयोग के बारे में अपने एक साथी लिस मेटनर को बताया जो उस समय स्वीडन में रह रही थी। उन्हें नाजियों की वजह से जर्मनी छोड़ना पड़ा था। लिस मेटनर ने अपने भतीजे ऑटो फ्रिट्ज के साथ मिलकर इस पूरे प्रयोग को समझा और उन्होंने इस घटना के बारे में सैद्धांतिक व्याख्या दिया कि ये कैसे संभव हुआ है। उन्होंने बताया इस प्रयोग में बेरियम का बनना न्यूक्लियर फिशन नाम की प्रक्रिया के वजह से हुआ है। साल 1939 के जनवरी महीने में जब इस परिणाम को विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित किया गया तो ये खोज दुनिया भर की सरकारों, सेनाओं और
वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। इस प्रयोग में अनजाने में हुआ ये था कि एक भारी एटॉम्स पे न्यूट्रॉन से बमबारी करके उसे छोटे और हल्के एटॉम्स में तोड़ दिया गया था और इस क्रम में बेमिसाल मात्रा में ऊर्जा निकली थी। इसका मतलब था कि न्यूक्लियर बम के बनने का रास्ता साफ हो गया था। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी थी और विज्ञान की इस खोज ने न्यूक्लियर बम के बनाने का रास्ता साफ कर दिया। आम जनता तो इस प्रयोग और इसके नतीजे को अभी नहीं समझ पाई थी, लेकिन वैज्ञानिकों और सरकारों को इस बात का भली भांति अंदाजा था कि इस प्रयोग का क्या मतलब है। न्यूक्लियर बम मतलब तबाही, और वो भी तब जब दूसरे विश्व युद्ध का खतरा सर पे मंडरा रहा था। इस खोज के साथ ही उस समय के शक्तिशाली देशों के बीच न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की होड़ शुरू हो गई थी। जो न्यूक्लियर बम को सबसे पहले बना लेगा उसका इस होने वाले भयानक युद्ध में जीत तय है। हिटलर ने भी इस बम को बनाने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन कई सारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों का जर्मनी छोड़ने, मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पे बमबारी करने और जरूरी सामग्री के अभाव के चलते जर्मनी इसे पूरा नहीं कर पाया। अमेरिका ने 1942 में न्यूक्लियर बम बनाने के लिए प्रोजेक्ट मैनहट्टन शुरू किया। इसने इस गुप्त कार्यक्रम में दुनिया भर के कई शीर्ष वैज्ञानिकों को शामिल किया और आखिरकार 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको डेजर्ट में दुनिया का पहला सफल परमाणु परीक्षण किया और एक महीने के अंदर 6 और 9 अगस्त को जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम से हमला किया। ये हमला इतना भयानक था कि दुनिया सिहर गई। लाखों लोग तुरंत मारे गए। हिरोशिमा शहर के 60% इमारतें ढह गई। बम विस्फोट से 1.5 किलोमीटर के दायरे में कुछ भी नहीं बचा। इससे निकले विकिरण इतना खतरनाक थे कि कई किलोमीटर दूर रहने वाले लोग भी झुलस गए। दुनिया भर में अमेरिका के इस कृत्य की निंदा हुई। इस घटना के बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को बिना शर्त समर्पण कर दिया और इसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1938 में हुए इस प्रयोग के भयानक नतीजे को जब दुनिया ने देखा तो न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ आवाज उठने लगी, लेकिन एक बार न्यूक्लियर रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद दुनिया पीछे नहीं जा पाई। डीन्यूक्लियराइजेशन की कोशिश सफल नहीं हो पाई। न्यूक्लियर बम की ताकत ने अमेरिका का दबदबा पूरी दुनिया में फैला दिया। न्यूक्लियर बम शक्ति का प्रतीक बन गया। कई और देश इसे बनाने के कार्यक्रम में जुट गए। 1949 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने भी अपना पहला सफल न्यूक्लियर परीक्षण किया। यूएसएसआर और यूएसए के बीच एक परमाणु होड़ शुरू हो गई। दोनों ही देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाना और इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन इनके बीच कोई सीधा युद्ध नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों ही जानते थे कि परमाणु हथियार आने के बाद युद्ध के मायने कितने बदल गए हैं और अब इन दोनों देशों के बीच साधारण युद्ध नहीं हो सकती। लेकिन धीरे धीरे इस प्रयोग में निकली विशाल मात्रा में ऊर्जा का सदुपयोग के लिए भी काम शुरू हो गया। कई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना शुरू किया। आज विश्व की कुल बिजली की जरूरत का लगभग 10 से 11% इसी न्यूक्लियर फिशन के द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रयोग के बाद न्यूक्लियर फिजिक्स का काफी विकास हुआ। इसने मेडिकल फील्ड में भी कई क्रांतिकारी बदलाव लाए। पीईटी स्कैन और एसपीईसीटी स्कैन जैसे तकनीक विकसित किए गए जो मानव शरीर का बेहतर तरीके से निरीक्षण करना और निदान करने में मदद करते हैं। न्यूक्लियर फिशन की इस खोज ने चिकित्सा विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी का उपयोग संभव हुआ जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकी। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण में भी इसका उपयोग होने लगा। लेकिन न्यूक्लियर फिशन की इस खोज का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रभाव वैश्विक राजनीति और सैन्य रणनीति पर पड़ा। न्यूक्लियर बमों के निर्माण ने शीत युद्ध की अवधारणा को जन्म दिया, जहां दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे। यह स्थिति दशकों तक चली और इसके परिणाम स्वरूप कई देशों ने अपनी रक्षा रणनीतियों को पुनः परिभाषित किया। वर्तमान में न्यूक्लियर एनर्जी को एक अस्थायी और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकता है। कई देश अब न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम कर रहे हैं जो फिशन से भी अधिक ऊर्जा प्रदान कर सकता है और इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट का समस्या भी नहीं होती। इस प्रकार 1938 में की गई यह खोज न्यूक्लियर फिशन ने विज्ञान, चिकित्सा, ऊर्जा और वैश्विक राजनीति में एक नया युग शुरू किया। यह
यह एक ऐसा मोड़ था जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यद्यपि इसमें नकारात्मक प्रभाव भी थे, लेकिन इसके सकारात्मक उपयोग ने भी समाज को कई तरीकों से लाभान्वित किया है और इसीलिए यह कहा जा सकता है कि 1938 में हुई इस खोज ने वास्तव में दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज को लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि इस तरह के वीडियोज आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में कुछ और रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।